नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जबलपुर से खबर, जहां सांसद खेल महोत्सव में बेईमानी के आरोप लगे हैं। खिलाड़ियों ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनाम की राशि देने में बेईमानी करने का बड़ा आरोप लगाया गया है। 5-11 हजार की जगह सिर्फ 500 रुपए थमा दिए गए। खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर ये वायरल किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से सांसद खेल महोत्सव में बड़ी कंजूसी बरती जा रही है। सांसद जिनको सांसद निधि मिलती है करोड़ों रुपए की, उस आधार पर खेल महोत्सव का आयोजन कर अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक टीम को दूसरी टीम से खिलाते हैं, युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं और प्रोत्साहन राशि के नाम पर 5,000 या 11,000 की जो मांग है वो नहीं दी जाती है। मात्र 500 का नोट थमाकर एक छोटी सी ट्रॉफी देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश है और ये दर्शाने की कोशिश है कि देखिए सांसद हैं, सांसद ने क्या कुछ नहीं किया है। एक बड़े खेल महोत्सव का आयोजन किया है, लेकिन उसमें बहुत छोटा काम किया जा रहा है। यानी ना मेडल दिए अच्छे से, ना सर्टिफिकेट दिए। आज हमारे यहाँ सांसद खेल महोत्सव का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000, 500 और 300 रुपए मिले हैं। इनने हमें 21,000 और 11,000 का प्राइज मनी की बोला गया था कि इतना मिलेगा, पर नहीं दिया। हम इनसे बात करने गए तो इनने हमको ये धमकी दे रहे हैं पावर की कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे, कहीं पर खड़े नहीं होने देंगे। बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आपको रहने नहीं देंगे। अगर आपका ऐसा सपोर्ट रहेगा तो हम खुद से बोलते हैं कि अगले गेम में हम कोई भी, इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इनने जो आज किया है, टोटल पहले तो कुछ किया नहीं, ना मेडल दिए अच्छे से, ना सर्टिफिकेट दिए, पैसे तो दिए नहीं, साथ ही साथ धमकी देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा करियर खत्म कर देंगे, हमें खेलने नहीं देंगे। मैं इस लेवल का कोच हूँ, वर्ल्ड लेवल 3 का कोच हूँ, मुझे नहीं पता। मध्य प्रदेश के किसी एथलेटिक एसोसिएशन के नाम ले लेके हमको धमकी दे रहे हैं। और ये सर आपके मेडल्स हैं सांसद के, और ये पैसे हैं और ये सर्टिफिकेट्स है, ये हम यहीं छोड़ के जाएंगे, हम लेके नहीं जाएंगे। इसके जो प्राइस का बात हुई थी, जो प्राइस हर जगह मिला है वो ही मिलेगा। हमें सपोर्ट धमकी देके किया जा रहा है कि हम तो। और चलिए इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी भी देंगे हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, सांसद खेल महोत्सव में क्या कुछ चल रहा है? जबलपुर की तस्वीर नहीं है, इससे पहले पन्ना की तस्वीर भी सामने आई थी और भी दूसरे जगहों हम देख रहे हैं लगातार बड़े स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों में जो सांसद है अपनी सांसद निधि से इसका आयोजन कर रहे हैं। खेल महोत्सव के दौरान एक संसदीय क्षेत्र के अंदर अलग अलग खिलाड़ी जहां पार्टिसिपेट करने आते हैं, एक दूसरे से प्रदर्शन होता है, मैच खेलते हैं और उसके बाद फिर ये सब तमाशे देखने को मिल रहा है। 500 रुपए दिए जा रहे हैं उनको, छोटे छोटे मेडल दिए जा रहे हैं, 5,000, 11,000, 21,000 का बोला जाता है। ये लापरवाही है या ये गुमराह किया जा रहा है, या सांसद निधि के नाम पर सिर्फ ये गुमराह करने की कोशिश है कि इतना बड़ा खेल महोत्सव और इतनी छोटी सी चीज देकर सिर्फ टरकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये समझे? देखिए, कुल मिलाकर यदि इसका करें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वाहवाही लूटने के वाला काम किया जा रहा है। पहले खिलाड़ियों को ये कहा गया था कि उन्हें 5,000, 11,000 और 21,000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी जो भी विजेता होगा। उपविजेता और अन्य कैटेगरी जो है उस पर अलग धनराशि की व्यवस्था की गई थी। प्रशस्ति पत्र देने की, गोल्ड मेडल देने की भी बात कही गई थी। इसी आधार पर सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और पूरे जिले के जो संसदीय क्षेत्र के जो अलग अलग खेलों की खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 3 दिन तक कार्यक्रम चला था। प्रदेश के खेल मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। समापन प्रदेश के दूसरे मंत्री राकेश सिंह ने किया था। जब समापन हो चुका था, कार्यक्रम का अंधेरा घिर चुका था, प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे थे और साथ में उन्हें लिफाफा दिया जा रहा था, तो तब खिलाड़ियों ने खोलकर उस लिफाफे को देखा तो उसमें किसी में 500 रुपए और किसी में 300 रुपए की राशि रखी गई थी। जाहिर सी बात है कि ये खिलाड़ियों के लिए बेहद अपमानजनक थी, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे वो राज्य स्तरीय कैटेगरी के खिलाड़ी थे। ऐसे में उन्हें 300 और 500 रुपए की इनाम राशि दिया जाना निश्चित रूप से गलत था। और इस पर जब खिलाड़ियों ने विरोध किया तो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि खिलाड़ी विरोध दर्शा रहे हैं, पीछे वे सांसद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांसद ने, जो जबलपुर के खेल अधिकारी हैं आनंद पांडे, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि अब तुम समझो, तुम निपटो। और उसके बाद फिर सांसद आशीष दुबे
अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। यानी कि वे खिलाड़ियों से बात करना भी नहीं चाह रहे थे और ना ही खिलाड़ियों की कोई बात सुनना चाहते थे। अरविंद, ये बड़ा सवाल है। सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बोल रहे हैं हम सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश भर में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, और यहां सांसद क्या कर रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। बच्चों को इस तरह से छोड़कर चले गए हैं। कितने 3 दिन 4 दिन की मेहनत के लिए महीनों से मेहनत कर रहे थे कि सांसद खेल महोत्सव में प्रदर्शन करेंगे, और 300-500 रुपए देके इस तरह से अपमान किया जा रहा है, और अधिकारी अलग धमकी दे रहे हैं कि आपको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये क्या चल रहा है? क्या सांसद जानबूझ के पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद? जी हाँ, देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि जिस वक्त वो ये इशारा करके वो चले गए, उसके बाद वो जो खेल अधिकारी है उसके तो हौसले बुलंद हो गए। वो न केवल इनके भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, बल्कि इसके तुरंत बाद वहां के नजदीकी जो थाना प्रभारी है उन्हें बुलाकर पुलिस को बुलाया उसने वहां पर। आप इससे अंदाज लगाइए कि एक सांसद के माध्यम से इस तरह की गुंडागर्दी खिलाड़ियों के साथ हो रही, उन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने उनके ही सांसद खेल महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था। बहुत शर्मनाक ये खबर है और ये बहुत शर्मनाक स्थितियां हैं, और बीजेपी के किसी नेता से फिलहाल अभी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं बीजेपी के नेताओं के व्यवहार में एक बदलाव देख रहा हूं, और बदलाव ये महसूस मैं कर रहा हूं कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जिनसे भी जो सामान्य रूप से जनता के बीच में कभी कभी जाते हैं, अब उनमें एक तरह का घमंड दिख रहा है। और ये घमंड जो है ये जनता के प्रति है और पत्रकारों के प्रति भी है। और इसमें लगभग सभी सारे नेताओं की मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं में इस तरह का बदलाव आया है। हो सकता है ये सत्ता का नशा हो, अब ये देखने की बात होगी कि ये सत्ता का नशा पर जनता। अरविंद, एक और जो सवाल महत्वपूर्ण है, पहले पन्ना से खबर आई थी 4 दिन पहले, वहां भी सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों का अपमान किया गया। ठीक इसी तरह उनको पुलिस थाने बुलाया जाता है, पुलिस से धमकी दी जाती है, 181 पर कंप्लेंट डालते हैं, कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बनाया जाता है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। और अब जबलपुर की एक कहानी सामने आई है। आखिर क्या कुछ हम समझें कि आखिर सांसदों में इतना घमंड आ गया है? पहली बार के चुने सांसद हैं ये तो, इससे पहले तो राकेश सिंह रहे हैं जबलपुर से। क्या उस वक्त भी ये सब देखने मिलता था खेल महोत्सव? क्योंकि खेल महोत्सव के आयोजन तो अभी ज्यादा तो जो लमसम तरीके से किए जा रहे हैं। जब इस बार के खेल महोत्सव का कंपैरिजन करें तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक खाना पूर्ति थी, चूंकि पीएम हाउस से इसकी ऑब्जर्वेशन होती है, इसलिए वहां पर उन्हें अपने नंबर बढ़वाने होते हैं, इसलिए उन्होंने खेल आयोजन करना दिखा दिया, बता दिया इतनी प्रतियोगिताएं हुई थी, तो नंबर बढ़ाने वाला ये काम हुआ था। लेकिन व्यवहारिक तौर पर यदि हम देखें तो जो सांसद आशीष दुबे हैं, आज भी वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। वे आज भी लोगों के बीच में ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं। लेकिन इस तरह का जो व्यवहार में बदलाव है, ये बदलाव बड़ा बहुत ही अफसोसजनक माना जा सकता है। वो भी उन खिलाड़ियों के प्रति जो लगातार इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, दूर दूर से आए थे, कोई 45 किलोमीटर दूर से आया था, कोई 35 किलोमीटर दूर से आया हुआ था और लगातार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर विजेता बन रहा था। तो ऐसे खिलाड़ियों के प्रति तो बहुत संवेदना रखी जाती है, सहानुभूति के साथ उनके साथ बातचीत की जाती है। लेकिन जो बर्ताव किया, और उसके बाद जब अभी हम लोग लगातार मीडिया के लोग सांसद आशीष दुबे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है, उनका फोन रिप्लाई नहीं कर रहा है। उनके यहाँ एक तो कोई मीडिया से कोऑर्डिनेट करने का कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई कोऑर्डिनेशन किसी तरह का स्थापित नहीं हो रहा। साफ तौर पर जाहिर है कि सांसद आशीष दुबे मीडिया से भी बात करना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। बहुत सीधी सी बात यह है। जरूर अरविंद, और इंतजार है कि प्रदेश संगठन इस बात को समझेगा कि 29 के 29 सांसद बीजेपी के जिता के यदि मध्य प्रदेश की जनता ने भेजे तो इसलिए नहीं भेजे कि वो आंख दिखाएं। पहले हाथ और पैर जोड़कर वोट लेते हैं, उसके बाद फिर आंख दिखाई जाती है और अधिकारियों के भरोसे इनको छोड़ दिया जा रहा है और वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। सांसद खेल महोत्सव में क्या कुछ चल रहा है, पहले पन्ना की खबर हमने आपको बताई थी, अब जबलपुर में देखिए आप 500-300 रुपए दिए जा रहे हैं लिफाफे के अंदर। बोला जाता है 11,000 और 21,000 की राशि के लिए ये खिलाड़ी 3-3 दिन तक पसीना बहाते हैं और उससे पहले 30-30 दिन तक मेहनत करते हैं। क्या नतीजा है वो आपके सामने है। करोड़ों की संसद निधि दी जाती है और सांसद 500 रुपए में टरकाने की कोशिश कर रहे हैं। खेल महोत्सव का प्राइस इश्यू